नमस्कार, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और दिन भर के चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के इस प्रोग्राम को आप जानते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं। इन सारे इवेंट्स के साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को भी इसमें कवर किया जाता है और इस प्रोग्राम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। उम्मीद है हमें कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बहुत उपयोगी साबित होगा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना ये है कि लगातार आप ये डिमांड कर रहे थे कि इन बुलेटिन्स की पीडीएफ भी आपको मिले, तो उसे अब शुरू कर दिया गया है। अमृत उपाध्याय 007 यानी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसका पीडीएफ डेली बेसिस पर ले सकते हैं। खबर देखते हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिलाई। देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र की नई सरकार का ट्रस्ट वोट 2 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के 39 एमएलए ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब नई सरकार बीजेपी और 11 इंडिपेंडेंट एमएलए के साथ मिलकर बनी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित एक बड़ा राज्य है। दक्कन पठार का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र के हिस्से आता है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र अपनी सीमा पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व में तेलंगाना, पूर्व में छत्तीसगढ़, उत्तर में गुजरात और मध्य प्रदेश से साझा करता है। वहीं संघ शासित प्रदेश दमन दीव और दादर व नागर हवेली इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है। स्मार्टफोन ब्रांड ग्रामीण ने सोलर चार्जिंग सपोर्ट वाली दुनिया की पहली डेडिकेटेड जीपीएस स्मार्ट वॉच फोररनर 955 सोलर को भारत में लॉन्च किया है। साथ ही कंपनी ने फोररनर 255 सीरीज भी लॉन्च की है। भारत में रनिंग के प्रति बढ़ते हुए क्रेज को देखकर ये ट्राइएथलॉन रेडी स्मार्ट वॉचेस बहुत सारे ट्रेनिंग फीचर्स के साथ खासतौर पर रनर्स और एथलीट्स के लिए डिजाइन की गई हैं। फोररनर 955 सोलर स्मार्ट वॉच में पावर ग्लास सोलर चार्जिंग लेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो जीपीएस मोड में 49 घंटे तक और स्मार्ट वॉच मोड में 20 दिनों तक बैटरी बैकअप देगा। इसमें मल्टी बैंड जीपीएस और एचआरवी स्टेटस यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी स्टेटस जैसे नए फीचर्स के साथ साथ मौसम की जानकारी और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी ट्रैकिंग, नोटिफिकेशन आदि भी दिए गए हैं। फोररनर 255 सीरीज को भी अपडेट कर इसके 2 नए मॉडल निकाले गए हैं। ये 2 नए मॉडल हैं फोररनर 255S बेसिक और फोररनर 255 म्यूजिक। ये दोनों स्मार्ट वॉच मोड में 14 दिनों और जीपीएस मोड में 30 घंटे की बैटरी लाइफ देंगी। फोररनर 955 सोलर स्मार्ट वॉच के माध्यम से दुर्घटना होने पर चूज किए गए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर लाइव लोकेशन भेजी जा सकती है। इसमें दुर्घटना डिटेक्ट कर ऑटोमेटिकली मैसेज भेजने का ऑप्शन भी उपलब्ध है। हाल ही में नेचर फूड जर्नल में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक यूसी रिवरसाइड और यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधों को अंधेरे में उगाने की एक ऐसी पद्धति विकसित की है जो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से खाद्य पदार्थ तैयार कर सकती है। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों ने एक 2 स्टेप इलेक्ट्रोकैटालिटिक प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रिसिटी और पानी को एसीटेट में बदला। खाद्य पदार्थ बनाने वाले जीव इस एसीटेट का उपयोग कर अंधेरे में पनपते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल किया गया। इलेक्ट्रोलाइजर वह उपकरण होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कच्चे पदार्थों को उपयोगी अणुओं और उत्पादों में बदलता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तकनीक से विविध प्रकार के फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स जैसे कि ग्रीन एल्गी, यीस्ट और फंगल माइसेलियम को अंधेरे में विकसित किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी से उगाई गई एल्गी फोटोसिंथेसिस द्वारा विकसित एल्गी से 4 गुना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती है। वैज्ञानिकों ने इस टेक्निक से लोबिया, टमाटर, चावल व मटर आदि उगाने का प्रयास भी किया और पाया कि ये सभी पौधे भी अंधेरे में एसीटेट माध्यम से कार्बन ग्रहण कर अपना भोजन खुद बना सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस ने सूर्य पर निर्भरता घटाकर विषम परिस्थितियों में पौधों को उगाने के रास्ते खोल दिए हैं। यह दुनिया की खाद्य समस्या का एक कारगर हल हो सकता है। इसरो ने पोएम यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल लॉन्च किया है। पोएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फाइनल स्टेज में
इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट करने में मदद करेगा। इस फाइनल स्टेज की इंपॉर्टेंस समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये इसरो के वर्तमान फॉर्मेट से कैसे अलग है। वर्तमान में PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज़ होता है। इसमें 4 स्टेज होते हैं। इसमें से 3 स्टेज अपना काम करने के बाद समुद्र में, जबकि आखिरी स्टेज में सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद स्पेस जंक बचता है। वहीं पोएम में लास्ट स्टेज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। पोएम में एक नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि इसके स्टेबलाइजेशन और एक्यूरेसी मेंटेन करने का काम करेगा। इसमें पावर के लिए सोलर पैनल्स और लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा परियोजना को फाइनली ऑपरेशनल कर दिया गया है। 100 मेगावाट की क्षमता वाले इस प्लांट को तेलंगाना के रामागुंडम में लगाया गया है। इसमें पर्यावरणीय लिहाज से फ्रेंडली तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसकी शुरुआत के साथ ही भारत के दक्षिणी क्षेत्र में फ्लोटिंग सोलर पावर कैपेसिटी 217 मेगावाट हो गई है। पर्यावरण के लिहाज से सबसे बड़ा फायदा यह है कि मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट है इसमें, जो कि वाटर बॉडी पर सोलर पैनल लगाने से पूरी हो रही है। इसके अलावा पानी के ऊपर सोलर पैनल होने से इवेपोरेशन रेट भी कम हो जाती है, जो कि वाटर कंजर्व करने का एक बेहतर तरीका है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसकी क्षमता 600 मेगावाट होगी। इसका निर्माण केंद्र सरकार की अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स योजना के तहत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित ओंकारेश्वर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। वर्तमान में यहां पर सिंचाई और जल विद्युत के उत्पादन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक नए अनमैन्ड एरियल व्हीकल की पहली परीक्षण उड़ान या टेस्ट फ्लाइट को सक्सेसफुली परफॉर्म किया है। ये टेस्ट फ्लाइट कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से परफॉर्म की गई थी। ये UAV एक ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। इसे डिजाइन और विकसित बेंगलुरु स्थित ADE यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया गया है। ADE DRDO की ही एक प्रीमियर रिसर्च लैब है। आपको बता दें कि DRDO रक्षा मंत्रालय के तहत रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करने वाली एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन साल 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। G सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात फिर आपसे मुलाकात होगी पूरे हफ्ते की खबरों के कंपाइलेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।